ये है रात का टाइम और बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं और तूफ़ान देखिए बहुत ही ज़्यादा हैवी तूफ़ान है। हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे और एक डर सा भी महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी तूफ़ान है ये। और अभी टाइम की मैं बात करूं तो रात के बज रहे हैं 9 बज रहे हैं रात के। और ये देखिए बहुत ही बुरी कंडीशन है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, इतनी बड़ी टहनी थी इस पेड़ की सामने वाली, वो टूट गई है अभी मेरी आंखों के सामने ही। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। तो आज हम आपके लिए एक और ब्लॉग लेके आ गए हैं। तो ब्लॉग लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है और आप समझ ही रहे हैं कि ब्लॉग देरी से क्यों आ रहे हैं हमारे। तो ये कारण तो आप सभी को पता ही है कि बानू बिटिया बीमार है हमारी। तो आज भी हम इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे नहीं आए हुए थे। तो डॉक्टर को आना था 4 बजे। तो पिछले कल डॉक्टर ने बानू के टेस्ट वगैरह लिख दिए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि तब तक वो करवा दें। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि बानू का यहाँ पे ब्लड भी लेना था। टेस्ट करवाने के लिए ब्लड की ज़रूरत थी। तो बहुत हौसला किया मैंने, फिर मैं इसको लेके गई बानू को। और फिर जब तक टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह आनी थी तो उस टाइम डॉक्टर भी आ जाने थे। तो यहाँ एक कुदरत की बात ये हुई कि बुआ जी भी मुझे यहाँ पे मिल गए। तो जैसे ही मैं टेस्ट करवाने के लिए बानू को लेके जा रही थी तो बुआ मिल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना बुआ को भी साथ लेके जाए। तो बुआ ने भी यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, साथ में पतिदेव भी थे, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो चेकअप तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी तो हमने इसके टेस्ट ही करवाए। तो जिस लैब में हमने टेस्ट करवाए तो उन्होंने हमें थोड़ा सा बता दिया था कि इसको टाइफाइड की थोड़ी सी शिकायत हो गई थी। तो ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन आपने टाइम से इसका इलाज करवा लिया तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो इसको आज भी हम लोगों ने स्टीम दी और डॉक्टर को चेक करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इसको एक और दिन और स्टीम दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो स्टीम से भी कई बार छोटे बच्चों की रिकवरी हो जाती है, अगर नहीं होती है तो परसों फिर इसको इंजेक्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मिल गई। तो इनकी भी बेटी बीमार थी यहाँ पे। तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था यहाँ पे। तो बानू को स्टीम भी देनी थी और डॉक्टर को हमने तो अभी चेक हो रहा करवा है दिया। शाम के 7 बजे का टाइम और मैं और प्रियंका आए हैं हॉस्पिटल के लिए। और अभी हमारी बेटी वाणी का चला हुआ है यहाँ पर ट्रीटमेंट। और जो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनकी है आज नाइट ड्यूटी, डॉक्टर अमन नाम है उनका। तो उनको हमने मतलब कॉल भी किया हुआ था यहाँ पे हॉस्पिटल में कि वो आ गए हैं या नहीं। तो वो आए हैं यहाँ पे 5 बजे के तकरीबन। और फिर हम गाड़ी में लेकर आ गए हैं अपनी बेटी रानी को यहाँ पर। और आज बातचीत भी करेंगे काफ़ी अच्छे से डॉक्टर से कि कितनी रिकवरी है और क्या है जो भी है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ और बात है तो डायरेक्ट हम पूछेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट मंडी मांडव हॉस्पिटल के लिए हमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रेकमेंड किया। इवन जो यहाँ पे नर्सिस वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं कि मांडव हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट MD वगैरह बैठते हैं वहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं चाइल्ड्स वगैरह का ट्रीटमेंट करवाना हो किसी ने। और एक अरविंद शर्मा नाम से डॉक्टर का नाम दिया उन्होंने। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाणी को अभी क्या करवाया जा रहा है। तो ये है वो रूम जहाँ पर बाणी को एडमिट किया हुआ है। और अभी बाणी को इनका यहाँ पर स्टीम लगवा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्टीम चली हुई है बाणी की। और स्टीम लगवा दी है वाणी को। और डॉक्टर से भी हमने पूछा कि उतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। तो डॉक्टर ने बोला कि फ़िलहाल आज रात तक के लिए देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद ऐसा अगर लगता है कि ज़्यादा है तो उसके बाद मैं खुद ही रेफ़र कर दूंगा केस को आगे के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर हैं ये। तो ये एक छोटी सी झलक में आप लोगों को हॉस्पिटल की भी दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा चाइल्ड वार्ड है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सफ़ेद कलर का। और यहीं पर ही हमारी बिटिया रानी बाणी एडमिट है। और ये डॉक्टर अमन जी की गाड़ी है, उनकी आज नाइट ड्यूटी है।
तो अभी हो रहा है टाइम 8:30 बजे का, 8:45 बजे का। और अभी हम पहुंचे हॉस्पिटल से मैं अपने ससुराल में। पिछले कल अपनी बहन वंदना के घर में रुके हुए थे और आज यहाँ पर आ गए हैं। और आप सभी लोगों के कमेंट भी आए हुए थे कि आपकी बेटी वाणी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो आप इस तरह से अपनी सिस्टर के घर में क्यों गए हुए थे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न यह है, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर अमन ने खुद हमारे को यही रेकमेंड किया कि अगर आप यहाँ नज़दीक में आपका कोई रेजिडेंस है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छी केयर हो जाएगी आपकी। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अमन ने तो क्या, मतलब जो चिल्ड्रन वार्ड है वो इतना फुल हो चुका है कि वहाँ पर बच्चों की हालत सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जो यहाँ के हमारे लोकल सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब की तरफ से, तो अगर उनके बच्चे भी बीमार हैं इस तरह से तो प्लीज़ जो नज़दीक के हैं वो अपने बच्चों को अपने घर में लेकर ही जाएं और वहाँ पर ही उनकी केयर करें। तो वहाँ पर ज़्यादा केयर होगी उनकी एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल में। और ये रात के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और दिन को कुछ मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ करते होंगे जहाँ पे मतलब वहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। तो एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 बच्चों को मतलब रखा जा रहा है और इस तरह से मतलब ट्रीट किया जा रहा है। और जिस तरह से ये जो वायरल फैल रहा है बुखार का, तो इससे वो बहुत ज़्यादा और फैल सकता है। तो इसलिए मैंने ये बात कही और इसलिए हम अपनी बहन वंदना के घर पर चले गए हुए थे। और आज मैं अपने ससुराल में आ गया हूँ यहाँ पर, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पे। अभी जोरदार तूफान आया हुआ था और लाइट इलेक्ट्रिसिटी उड़ गई है, गुल हो गया है हर चीज़, एवरीथिंग। और पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन आज तो पानी आ गया है। तो गर्मियों का मौसम है, खैर ऐसी चीज़ें तो हर पूरे के पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं चलती ही रहती हैं। और वाणी की तबीयत की मैं बात करूं तो आज हमने वाणी के टेस्ट करवाए हैं और अभी दिखाए भी हैं, डॉक्टर अमन को रिपोर्ट भी आ गई है उनकी। तो टाइफाइड के चांसेस बन रहे थे वाणी के, लेकिन जो रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी मतलब टाइफाइड नहीं है और रिकवरी रेट भी अच्छा चल रहा है आपकी बेटी रानी का। तो हमने आज स्टीम ही लगवाई और साथ के साथ जो दवाइयाँ हमें बताई हुई हैं, एक दवाई और ऐड की है डॉक्टर अमन ने आज, तो उसको हम लेकर आ गए हैं और उसको भी शुरू कर देंगे। अभी फीडिंग कर रही है वाणी, अभी खिलाएंगे उसको थोड़ी देर में। तो इस तरह के हालात चल रहे हुए हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं बनी हुई, पता नहीं किसका बुरी नज़र लग गई है या क्या बोल सकते हैं। खैर ये ऐसी बातें मेरे को बोलना शोभा भी नहीं देती, क्योंकि मैं एक सच्ची में सोशल मीडिया के ऊपर हूँ और इस तरह के अंधविश्वास वगैरह फैलाना भी नहीं चाहिए। हाँ खैर कहीं पर चलता भी होगा, क्योंकि जो हमारे गांव के मेन बूढ़े इंसान हैं, देखिए तो एज जो उनका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनके साथ तो ऐसी घटनाएं हुई होंगी, तो तभी इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी विश्वास है अभी तक लोगों का। और यहाँ पर मुझे एकदम से अचानक म्यूट करना पड़ा साउंड को, क्योंकि मोबाइल किसी का बज गया था घंटी और कॉल आई हुई थी और उन्होंने हेलोटोन में एक गाना रखा हुआ था। तो कॉपीराइट के बहुत इशूज रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसलिए म्यूट किया हुआ है यहाँ पर साउंड को मैंने। और आप लोगों के साथ मैं सच्ची में बताऊँ तो पता नहीं क्यों किस तरह के पूरे दिन आ गए हैं हमारे ऊपर। तो सबसे पहले मुझे देखिए सांप ने काटा हुआ था, तो उसके बाद प्रिकॉशन बरतने के लिए बोला हुआ है, लेकिन अब मेरी बेटी बीमार है तो उसके लिए मुझे भाग दौड़ करना पड़ रहा है। और बीच बीच में मुझे नक्सीर भी आ जाती है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को लगा हुआ है जो नागा सांप का जो इंजेक्शन लगा हुआ है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो पिछले कल जब मैं वाणी को जा रहा था हॉस्पिटल लेकर, तो गाड़ी को ड्राइव करते करते ही मुझे एकदम से अचानक से नक्सीर आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने फेस को धोया और थोड़ी देर के लिए मैं टहल गया था वहाँ गाड़ी के अंदर ही, मतलब लेट गया था इस तरह से ताकि ज़्यादा ब्लड बाहर ना आए। लेकिन खैर ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, एक बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या नहीं करते, हर एक चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन पे। पर वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अचानक से ही ये चीज़ें हो रही हैं एकदम से ही। जब सांप ने काटा हुआ था तो तब भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी उस टाइम पे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकते हैं आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि जो यूट्यूब के प्रोटोकॉल हैं, टर्म एंड कंडीशन हैं, उनके मतलब खिलाफ जा नहीं सकते, क्योंकि एज ए यूट्यूबर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी मैंने बाल वगैरह भी इसलिए कटवा दिए थे, देखिए सारे के सारे आप लोग भी देख रहे होंगे कि एकदम अचानक से ही बाल कहाँ उड़ गए। और क्या ये मैंने इसलिए कटवाए हुए थे क्योंकि जो
ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो मुझे और मेरी बॉडी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छे से रहे। तो खैर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ब्लॉग को मैं यहीं पर ही स्टॉप करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं है और किसी और से बात भी नहीं करवा सकता, फॉर एग्जांपल प्रियंका से, अपने ससुराल वगैरह की फैमिली से, क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है और मैंने खुद मतलब एक दूसरा सेल फोन है छोटे वाला, उसको जलाया हुआ है, उसकी हेल्प से ही ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो करता हूँ आज के ब्लॉग को एंड यहीं पर ही और अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को वाणी से रिलेटेड भी, और अपने जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यूं ही आगे भी बने रहिएगा। और सबका सच्ची में बहुत थैंक्स, मैंने कमेंट पढ़े आप सभी लोगों के, काफ़ी ज़्यादा प्रे किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया हमें, तो दिल से धन्यवाद। इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली हमें मिली हुई है, तो आगे भी यूं ही हमारा साथ दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल।